A very good evening to all of you and welcome to my channel Learn English with पंडा सर। डियर स्टूडेंट, आज का जो मेरा जो टॉपिक जो है वो टेंस पर है ना। बहुत सारे बच्चों को टेंस पर डाउट होता है ना, इसलिए ये वीडियो को बनाने का पर्पस है। ठीक है, तो आज की वीडियो से मैं पूरे बेसिक लेवल से पूरे जीरो लेवल से बताने वाला हूँ, तो कीप कंटिन्यू वॉचिंग, है ना। इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहें, है ना। और अगर हम बात करें टेंस होता क्या है ना, तो टेंस का मतलब क्या होता है कि टेंस अगर इफ वी टॉक अबाउट इन हिंदी तो उसका मतलब होता है काल। ठीक है, टेंस का मतलब होता है काल। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो अब इफ वी टॉक अबाउट इन इंग्लिश तो होता क्या है, टेंस शोज द टाइम, है ना। बिना देखिए वी हैव 24 आवर्स में हमको अलग अलग काम करने होते हैं, बिना टाइमिंग हम कुछ काम तो करते नहीं है ना। एंड इफ यू टॉक अबाउट द टेंस डेफिनेशन, वैसे होता नहीं है डेफिनेशन, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टेंस अगर परिभाषा की अगर हम बात करेंगे, है ना, तो इट इज अ वर्ब फॉर्म, है ना। टेंस इज अ वर्ब फॉर्म दैट इंडिकेट्स व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, है ना। क्या बोल रहा है, दैट इंडिकेट्स व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, है ना, कि समय के हिसाब से माने जो है आपका काम जो है ना, प्रायोरिटी के बेसिस पे, समय के बेसिस पे आपको कब काम हो रहा है, कौन से समय में हो रहा है, ये आपको एक्सप्लेन करके बताता है कौन, टेंस। गॉट इट। तो अगर हम समय की अगर बात करेंगे तो अगर समय के हिसाब से हम क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो वी हैव सम ग्रामर रूल्स विद द चार्ट, है ना। तो देखिए क्या होता है, तो ये जो है आपका टेंस चार्ट दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, टेंस चार्ट विथ रूल्स, है ना। मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया गया है ना, और इसमें कुछ रूल्स लिखे गए हैं। आपको रूल्स को नहीं ध्यान देना है, बता रहा हूँ आपको, है ना। पहले आपको रूल्स को नहीं ध्यान देना, बेसिक फंडे को आप देखिए, है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द टेंस। ठीक है, क्या क्या टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्या क्या टेंस है, आई रिपीट कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द टेंस। क्या क्या है, फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, है ना। व्हाट डू मीन बाय द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या होता है कि ये वर्तमान की बात करता है ना। जैसे मैं अभी वर्तमान समय में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट सिनेरियो है, प्रेजेंट समय में मैं जो काम कर रहा हूँ वो आपको प्रेजेंट टेंस होगा। पास्ट टेंस एंड क्या करता है कि ये हमारा जो पिछला जो समय जो था, जो चला गया है ना, यानी पास्ट की भूतकाल की बात करें, अगर हिंदी में बात करें भूतकाल काल बोला जाता है ना, कि पिछले दिनों की बात करता है। ठीक है, जैसे कोई हम स्टोरी जब सुनते हैं या बनाते हैं, है ना, तो जितने भी स्टोरियां जो होती हैं, कहानियां जो होती हैं, वो पास्ट की बात होती है, वो जो समय बीत चुका रहता है, वो होता है आपका पास्ट टेंस। और फ्यूचर जो है वो आने वाला समय है ना। जैसे कि आप कुछ बनने वाले हैं, आप कुछ कार्य करने वाले हैं, ठीक है, आप वहां जाएंगे, वहां पे कल कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, है ना। ये सब फ्यूचर की बात है, जो जिसके बारे में आप प्लान करते हैं, है ना। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द टेंस, है ना। पहला प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट की बात करता है। सेकंड इज द पास्ट, जो कि भूतकाल यानी कि पिछले दिनों की बात करेगा। और थर्ड जो है, जो आने वाले समय की जो बात, मैंने कोई चीज इवेंट या कुछ वर्क होने वाला है, वो होता है आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द टेंस, है ना। अब ईच टेंस हैज अ 4 सेगमेंट, है ना। सभी टेंस के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, उनके सेपरेटली, है ना, 4 अब उसके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। जैसे एग्जांपल की है प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। क्या होता है, अगर प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना, एज आई रिटन हियर, है ना। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द टेंस। क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्या क्या है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट माने आपका वर्तमान काल, पास्ट माने आपका भूतकाल और फ्यूचर माने होता है आपका भविष्यत काल, जो फ्यूचर की बात करे, जो आने वाले समय की बात करे, है ना। तो वो होता है आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ हिंदी में लिखा भी है पहचान के रूप में। अगर आपको एक्चुअल में टेंस पहचाननी है, क्योंकि मैं बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ, है ना, हो सकता है आपको ये चीजें आती भी होंगी, लेकिन मेरा काम है आपको बताना, है ना। तो ध्यान से देखते रहिएगा। तो अगर हम आपको पहचान करनी है कि ये कौन सा टेंस है ना। अगर आप देखिए, अगर आपको स्पीकिंग करनी है तो अगर टेंस को अगर नहीं जानते रहेंगे, समय के हिसाब से आप सेंटेंस फ्रेम नहीं करेंगे, तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, है ना। हो सकता है आप बोल तो लेंगे, लेकिन जो ऑडियंस जो है, जो लिसनर जो है, वो पकड़ लेंगे आपको कि हाँ यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है ना, बोलने वाले में दिक्कत है। ठीक है, अच्छा, आप रिटर्न भी काम करेंगे तो रिटर्न में भी गलतियां हो सकती हैं, तो वो गलतियां ना हो इस वजह से आपको
आपको पूरे बेसिक लेवल पे जानना है ना। माने अब की बार जो है जो टेंस को आपको भूलेंगे नहीं। देखिए क्या है, मैंने यहाँ पहचान के लिखा है प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानते हैं, है ना। अगर हिंदी में किसी भी वाक्य के अंत में, इन द सेंटेंस एंड एट द एंड ऑफ, है ना, कि आपको क्या देखने को मिलेगा, ता है, ती है, ते, जैसे वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं, हम खेलते हैं, हम जाते हैं, जैसे ता है, ती है आ रहा है, ये जो यहाँ पर मैंने मेंशन करके रखा है ना। तो इस प्रकार के जब वाक्य जब आएंगे आपके सेंटेंस में, वो होता है आपका प्रेजेंट टेंस। गॉट इट। सेकेंड है आपका पास्ट टेंस, है ना। किसी भी वाक्य के अंत में, है ना, आ ई ए, है ना, क्या है, आ ई ए, अदरवाइज या क्या है, था थे थी, है ना, था थे थी, जैसे कि मैं पढ़ता था, हम घूमने जाते थे, ठीक है, वह आया, वह गई, है ना, हम खेले, ऐसे अगर सेंटेंस अगर आपको मिलते हैं तो वो होगा आपका पास्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर की अगर हम बात करें तो जैसे लास्ट में क्या आएगा, गा, गे और गी, इस प्रकार के आपको शब्द देखने को मिलेंगे। जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं खेलूंगा, हम खाएंगे, वे आएंगे, है ना, हम क्रिकेट खेलेंगे, ये जितने भी वाक्य जो है वो आपके फ्यूचर टेंस की, क्योंकि अभी काम अभी वो खेला आपने खेला नहीं, आप प्लान कर रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, प्लान करें कि हाँ 2 दिन के बाद हम खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है, तो वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इसलिए वो क्या होगा, फ्यूचर टेंस होगा, ठीक है। तो पहचान को ये अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट रख रहिए, ठीक है। और कभी भी आपको सीखने का या पढ़ने का मन लगे तो जस्ट ओपन योर मोबाइल, है ना, और स्क्रीनशॉट को अब एक बार नहीं 2 बार 3 बार जरूर देखेंगे, ठीक है। देखिए, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 चीज तो आपको मालूम हो गया होगा, ठीक है। अगर हम बात करें प्रेजेंट के, है ना, प्रेजेंट जो है, जो टेंस जो है उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है ना, एज आई सेड अर्लियर, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या फिर उसको सिंपल भी बोलते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट आपका कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है जो वर्तमान समय में जो चल रहा है काम, है ना, और कॉन्टिन्यूअस माने कोई काम जो है कंटिन्यू चल रहा है ना, कोई काम जो है, कोई वर्क जो है कंटिन्यू चल रहा है, वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। परफेक्ट कोई काम जो है पूर्ण हो चुका है, समाप्त हो चुका है, वो काम फिनिश हो चुका है, वो क्या कहलाता है, परफेक्ट होता है, ठीक है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जो काम पूर्ण हो भी चुका है और हो भी रहा है, कंटिन्यू चल भी रहा है और वो काम पूरा भी हो चुका है, उस स्थिति में वो सिचुएशन क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। आई रिपीट फिर से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, प्रेजेंट या फिर सिंपल भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, और आपका प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। एज आई मेंशन हियर, आप देख सकते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसके मैं रूल पर आऊंगा, पहले मैं आपको बता देता हूं कितने कितने कैटेगरी में इसको बांटा गया है। सेम उसी तरह से पास्ट को भी बांटा गया है, पास्ट सिंपल या फिर इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर को भी सेम उसी तरीके से बांटा गया है, फ्यूचर सिंपल या फिर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि देयर आर 12 टाइप्स ऑफ द टेंस, है ना। मेजरली जो है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द टेंस। इफ वी टॉक अबाउट द कैटेगरी, है ना, अगर हम उसको कैटेगरी में या फिर उसको सेगमेंट की अगर हम बात करेंगे, है ना, पार्ट की अगर हम बात करें तो 12 प्रकार के टेंस होंगे, है ना। जैसे प्रेजेंट के 4, है ना, पास्ट के 4 और आपके फ्यूचर के 4, माने 4 4 4 12 प्रकार के टेंस आपको जानना है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे शुरुआत करते हैं, है ना, आपको सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। आज हम सिर्फ चार्ट के ऊपर ही बात करते हैं, जो चार्ट मैंने लिखा है, जो रूल्स जो मैंने लिखे हुए हैं वो रूल आपको ध्यान देने हैं। देखिए, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करेंगे, है ना, प्रेजेंट माने कि वर्तमान काल की जो टेंस जो है, अगर हम उसकी अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपका ग्रामर रूल ये बोलता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, है ना। अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले आप ढूंढेंगे सब्जेक्ट उसमें क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म होती है, ठीक है। तो वो जो है वर्ब की उसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्लस उसमें क्या लगेगा, एस या ईएस लगता है, क्या लगता है, एस या ईएस लगता है। और फिर उसके बाद क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। गॉट इट। सबसे पहले क्या लगता है, सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब लगेगा, वर्ब के बाद जो है आपका एस या ईएस लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा
कि यहाँ पे जो है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, है ना। आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको इसमें या फोर्थ फॉर्म आपको मेंशन इसमें नहीं करना है ना। हमेशा वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है। गॉट इट। ये होता है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला या फिर सिंटैक्स या फिर रूल समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सबसे आसान जो टेंस है, पूरे 12 टेंस में से सबसे आसान टेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि सेम है ना, लगभग सेम है, बहुत ही आसान है। और उसको आप डेली आप माने एवरीडे यू यूज दैट पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, है ना। जैसे कि आई एम गोइंग, वी आर गोइंग, दे आर कमिंग, ऐसे टाइप के सेंटेंस हम जनरली हम सोशल मीडिया में हम टाइप करते हैं या फिर स्पीकिंग में भी हम यूज करते हैं, है ना। तो बहुत ही आसान है ये। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद क्या करना है आपको, इज या एम या फिर आर, है ना। तो इज एम आर कहाँ कहाँ लगता है वो भी मैं बता देता हूं। देखियो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। क्या लगता है, आई के साथ हमेशा एम लगता है ना। और सिंगुलर नंबर के साथ यानी कि ही, सी, इट या फिर या किसी के नाम के साथ, राम, मोहन, सीता, गीता, किसी का भी नाम के साथ उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, है ना। और आर किसके साथ लगेगा, वी, दे और यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, ठीक है। उसके बाद जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को उसको V4 भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म को वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोला जाता है। तो V4 भी कहीं लिखा रहता है या फिर कहीं पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मैंने यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसलिए लिखा है ताकि क्योंकि मैं बेसिक लेवल से सिखा रहा हूँ आपको, बेसिक, ठीक है, ताकि आपको एवरीथिंग आपको सारा चीज पता चल जाए, ठीक। उसके बाद होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हैव या फिर हैज लगानी होती है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है ना। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब क्या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा, यानी कि उसको V4 भी बोल सकते हो, है ना। थर्ड, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट की बारी आती है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, कोई भी वर्ब का उसके थर्ड फॉर्म वहां पे पुट करेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हैव जो है किसके साथ लगेगा, है ना, मैंने प्लूरल के साथ, आई, वी, दे, यू, है ना। जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार, वी हैव अ पेन, ऐसा, है ना। तो आई, वी, दे, यू के साथ क्या लगता है ना, हैव लगता है। और ही, सी, इट या किसी नेम के साथ सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। गॉट इट, ठीक है। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसमें ये थोड़ी सी लंबी सी सिंटैक्स इसकी बनी हुई है लेकिन ये बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले क्या लगता है इसमें, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद लगता है हैव बीन या फिर हैज बीन, उसके ऊपर हमने क्या पढ़ा था, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पढ़ा था, हैव या हैज पढ़ा था। तो उसके बाद जो है क्या लगता है, हैव बीन या फिर हैज बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लगता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा आपका, हैव बीन या फिर हैज बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर लगेगा, है ना, सिंस भी लग सकता है और या फिर फॉर भी लग सकता है, प्लस क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। गॉट इट, समझ में आया। ये है आपकी सिंटैक्स, सबसे पहले सब्जेक्ट हैव बीन या फिर हैज बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, मतलब दोनों में से कोई एक लगाना है, सिंस या फिर फॉर। सिंस जो है कुछ निश्चित समय अवधि दिशा, है ना, डे के लिए यूज किया जाता है सिंस, और फॉर जो होता है अनिश्चित के लिए, है ना, अनिश्चित समय, अनिश्चित डे, है ना, कोई भी, है ना, या फिर ईयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। और उसके बाद जो होता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इसकी सिंटैक्स है किसकी, प्रेजेंट की। तो इसी के जैसे ही पास्ट में भी है और पास्ट के जैसे ही क्या है, फ्यूचर ही है। देखिए प्रेजेंट में हमने क्या इस्तेमाल करा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करा, परफेक्ट में क्या लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा, यानी, है ना, यानी कि कॉन्टिन्यूअस, ये दोनों, ये भी कॉन्टिन्यूअस है और ये भी कॉन्टिन्यूअस में, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो ये दोनों में V4 भी बोल सकते हो। इसके जगह में ये V1 प्लस आईएनजी लिखा हूं यहाँ पे, और आपका ये वाले V1 प्लस आईएनजी, इसको आप V4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको आप V4 को भी, मैंने V4, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ना, तो V4 भी कई जगह देखने को मिलता है, ठीक है। सेम उसी तरह से अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट सिंपल में ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है ना। डिफिकल्ट इन द सेंस ये है कि इसको थोड़ा सा कभी कभी हम धोखे में आ जाते हैं कि हाँ ऐसा, इसके आंसर ऐसे होने चाहिए, बट इसमें होता यूं है कि जब कभी भी आप
पास्ट सिंपल की अगर हम बात करते हैं, है ना, जैसे कि पहचान के लिए मैंने क्या बोला, आ ई ए या फिर था थे थी, इस प्रकार का आपको सेंटेंस वाक्य के अंत में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म। जैसे डू एक वर्ब है तो डू का सेकंड फॉर्म क्या होगा, डिड होगा, है ना। उसी प्रकार से वर्ब क्या है, गो है, गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेंट होता है। तो वहां पे क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। गॉट इट। उसके बाद आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर लगता है ना। और वाज और वर के साथ क्या लगता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, दोनों में से कोई एक चीज लिखेंगे, है ना। वाज या वर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। गॉट इट, समझ में आया। उसके बाद देखिए पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास क्या लगता है, हैड लगता है, और हैड के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। मतलब जितने भी परफेक्ट हैं, टेंस के 12 टाइप, जो टेंस के 12 टाइप्स हैं, है ना, उसको कैटेगरी में बांटा गया है, उसमें से परफेक्ट में सभी के परफेक्ट में क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड आपका ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, और उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट लगेगा। गॉट इट, समझ में आया। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर आता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन का इस्तेमाल होता है। परफेक्ट में क्या था, हैड का था, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हैड बीन का इस्तेमाल होता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ये है ना। आपको एक बार एक दो बार देखेंगे, आपको खुद को याद हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आता है फ्यूचर सिंपल, है ना, फ्यूचर या फिर इंडेफिनिट, है ना। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल प्लस क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है, शैल या विल, है ना, और ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक, उसके बाद आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में आता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल बी या फिर विल बी, शैल बी या फिर विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक, उसके बाद आती है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के पास शैल हैव या फिर विल हैव प्लस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि वो आपका परफेक्ट है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, पास्ट परफेक्ट हुआ और फ्यूचर परफेक्ट, एज आई सेड अर्लियर की वो तीनों में, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में क्या लगेगा, उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल हैव या फिर विल हैव प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस क्या लगता है, आपका ऑब्जेक्ट लगता है। तो ये बेसिकली ये क्या है, आपके चार्ट है ना। जैसे कि मैं कुछ बिना देखे मैं कुछ बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वो चीजें ब्रेन में बैठ गई हैं, है ना, मस्तिष्क में बैठ गई है। तो आपको बिठाने के लिए यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस, है ना। आपको प्रैक्टिस बार बार करना पड़ेगा, बार बार आपको लिख के देखना पड़ेगा, है ना। ये ऐसा कोई चीज नहीं है कि आपको कोई चीज को रटना है, रटेंगे तो आप बोल भी नहीं पाएंगे और ग्रामेटिकल एरर होने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है आपका चार्ट था, है ना। अब इस चार्ट के हिसाब से आपको फ्रेम करना है ना, सेंटेंस को फ्रेमिंग करना है। गॉट इट। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट अगर ले लिया तो ठीक है, इसको मैं वाइप आउट कर देता हूं और आज हम सिर्फ देखते हैं प्रेजेंट सिंपल का। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल या फिर इंडेफिनिट का हम एग्जांपल लेके देखते हैं। देखते हैं, प्रेजेंट सिंपल, टेंस। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा था, प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला क्या होता है ना। फार्मूला क्या होता है, सिंटेक्स सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद होता है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। ये आपका ग्रामेटिकल रूल है। ठीक है, जब कभी प्रेजेंट सिंपल टेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये फॉर्मूला को के हिसाब से आपको सेंटेंस बनाने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी वाक्य में आप क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट ढूंढेंगे।
सब्जेक्ट के बाद आप वो उस सब्जेक्ट में उस वाक्य में दिए गए वर्ब की पहचान करेंगे, है ना, वर्ब ढूंढेंगे। उसके बाद उसके साथ आप एस या ईएस लगाएंगे और उसके बाद जो है आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, माने जितने भी सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो सब्जेक्ट काम करेगा। ठीक है, वो होता है जो मेन जो उस सेंटेंस में जो मेन जो आपका जो सब्जेक्ट जो होता है, वो जो कुछ काम जो करेगा वही आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि उस सेंटेंस में बचे खुचे जो पार्ट होते हैं, बचे खुचे जो शब्द जो होते हैं उसको हम लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, है ना, माने कि सेंटेंस में ऐसा कोई शब्द तो होगा जो क्रिया कर रहा होगा, जो कार्य कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है, वो क्या होता है, आपका वर्ब होता है। तो देखिए, अगर देखिए ये बेसिकली इसमें डाउट होता है कि कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर एस या ईएस कब लगेगा। ठीक है, एस या ईएस कब लगेगा, इसकी मैं अभी आपको डाउट क्लियर कर देता हूं, है ना। देखिए, एस या ईएस आपको कैसे लगानी है, आपको क्या करना है, ही, सी, इट या किसी नेम के साथ, यानी कि सिंगुलर नंबर के साथ आपको क्या लगाना है, एस या ईएस लगाना है। ठीक है, माने कि जब कभी भी आपको सेंटेंस में ही देखने को मिलेगा, सी देखने को मिलेगा, इट या किसी का नाम देखने को मिलेगा, उसके साथ वर्ब के साथ, है ना, वर्ब के साथ जो है एस या ईएस आपको जोड़ना है ना। तो आप पूछेंगे सर कौन से वर्ब के साथ हम एस जोड़ेंगे और कौन से वर्ब के साथ हम ईएस जोड़ेंगे, है ना। तो इसका भी मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, है ना, एक टिप्स बता देता हूं। क्या टिप्स है, ऐसे वर्ड, है ना, ऐसे वर्ड मतलब दोस वर्ड विथ एंडिंग विथ, है ना, मतलब ऐसे वर्ड जिनका एंडिंग कहां से होता है ना, ओ से होगा, सी एच से होगा, एस एच से होगा, एक्स से होता है। ठीक है, इन शब्दों के लास्ट में, है ना, इन सब अगर ऐसे शब्द जो हैं जो लास्ट में क्या मिलेंगे, आपको सी एच मिलेगा, एस एच मिलेगा, एक्स मिलेगा, या फिर आपका ओ मिलेगा, या फिर जेड मिलेगा, इन शब्दों के साथ आप क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे, है ना, एड ईएस। इन शब्दों के साथ आप क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, देखिए, अगर हम ओ की बात करें, है ना, तो जैसे कि गो है ना, तो गो के साथ आप क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे, गोज हो जाता है। ठीक है, तो ही के साथ क्या होगा, ही गोज हो जाता है, वह जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्या की बात करेंगे, सी एच की बात करेंगे, है ना, सी एच लास्ट में आना चाहिए। देखिए, मैंने क्या कहा था कि एंड विद द दिस वर्ड, है ना, मैंने कि ये वो ओ है, ओ यहाँ पे भी आया है ना, मैंने ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द जिनका एंडिंग ओ से होगा, सी एच से होगा, एस एच से होगा, एक्स से होता है या जेड से होगा, वो उस पे क्या लगाना है, ई एस लगाना है ना। अब बाकी सब के साथ क्या लगाना है, एस लगाना है, यानी कि जितने भी और शब्द बच जाते हैं उनके साथ क्या लगाना है, एस लगाना है। गॉट इट, समझ में आया। तो देखिए, ये एंडिंग हो रहा है, ओ एंडिंग हो रहा है, या जी ओ हमारा एंड हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ईएस जोड़ दिया है। एज आई सेड अर्लियर कि मेरे को ओ के साथ ईएस लगाना है। ठीक है, अगर हम सीएच की बात करेंगे, है ना, तो मैंने यहाँ एक शब्द लिया, एक वर्ड लिया, कैच, है ना, ये यहाँ पे सीएच आया, यहाँ पे भी सीएच आया, कैच। कैच का अगर हम बात करेंगे तो कैचेस हो जाएगा। ये कैचेस, है ना, बन जाएगा, है ना। उसी प्रकार से अगर हम जेड की अगर हम बात करें, है ना, तो जैसे एग्जांपल के लिए है बी यू डबल जेड, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बजेस, है ना, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या जुड़ा, जेड है तो यहाँ पे ईएस जोड़ दिया अपन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, है ना, बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम एस एच की बात करेंगे, है ना, तो एफ आई एस एच है ना, तो इसमें क्या जुड़ेगा, एफ आई एस एच ई एस जुड़ेगा, ये फिशेस। गॉट इट। तो ऐसे वर्ड जो कि ओ से समाप्त हो रहा है, सी एच से समाप्त हो रहा है, एस एच से समाप्त हो रहा है, जेड से समाप्त हो रहा है, या फिर एक्स से समाप्त हो रहा है ना, तो उन शब्दों के बाद जो है आप ईएस जोड़ेंगे। गॉट इट। और बाकी जितने भी शब्द बचेंगे वो उसके साथ आप क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे, है ना। लेट्स टेक एन एग्जांपल, है ना, एक एग्जांपल हम देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए, हमको
आज हम क्या पढ़ रहे हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और उसका हम क्या देख रहे हैं, अफर्मेटिव टेंस है। अफर्मेटिव आपको सेंटेंस बनाना हम सीख रहे हैं, है ना। अफर्मेटिव माने कि सकारात्मक वाक्य, है ना, जिसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव बिल्कुल भी नहीं रहता। आज हम अब सिंपल सेंटेंस में ही आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वर्ब के साथ ही आपको एस या ईएस जोड़ना है। तो मैंने तो बता दिया कि ईएस किसके साथ जुड़ेगा। उसके बाद होता है आपका ऑब्जेक्ट ढूंढना है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आई, है ना, ईट मैंगो, ये है ना, आई ईट मैंगो, ये मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, प्रेजेंट टेंस में ही है ना। इसका मतलब क्या है, मैं आम खाता हूं। मैं आम खाता हूं। तो जैसे कि लास्ट में मैंने कहा था कि ता है, ती है, ते हैं, ऐसे अगर सेंटेंस अगर होंगे तो वो क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमको क्या फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले क्या है, ये सब्जेक्ट देखना रहता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो एस या ईएस किसके साथ लगता है, ही, सी, इट या किसी नेम के साथ। मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूं, है ना, ही के साथ, सी के साथ, इट या किसी नेम के साथ। उसके साथ क्या लगता है, एस या ईएस लगाएंगे सेंटेंस में। अगर आई है, वी है और दे है और यू है, तो इसके साथ हम एस या ईएस क्या होगा, नहीं लगाएंगे। एस या ईएस हम इसको नहीं लगाएंगे। गॉट इट, समझ में आया कि अगर सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस मेरा क्या है, आई है, आई से स्टार्ट हुआ है, तो आई के साथ क्या नहीं लगेगा, एस या ईएस नहीं लगाएगा। किस में नहीं लगाना है, वर्ब में नहीं लगाना है। इसलिए जो है मैं जो है ईट के साथ जो है एस या ईएस का यूज हमने नहीं किया है। तो इस सेंटेंस में देखिए, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है आई, है ना, क्योंकि आई ही क्या कर रहा है, आम खा रहा है ना। मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन कर्ता कौन है यहाँ पे, जो काम कर रहा है ना, आई है, ठीक है। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर देखिए वर्ब है ना, वर्ब माने क्रिया, क्या की क्रिया हो रही है ना, खाने की क्रिया हो रही है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर शब्द में, अगर हिंदी शब्दों में ना शब्द अगर आता है तो वो हमारा वर्ब है। जैसे खाना, पीना, आना, जाना, मुस्कुराना, लास्ट में ना आ रहा है, ये हमारा वर्ब है। आपको ये कहीं बुक में नहीं मिलेगा, आपको उसको खुद लॉजिकल तरीके से सब सीख सकते हैं कि वर्ब कैसे पहचान की जाती है ना। तो वर्ब ये हमारा क्या है, ईट क्या है, हमारा वर्ब है, क्रिया है, क्रिया हो रहा है क्या करने की, माने कि आम खाने का, ठीक है। ईट माने खाना होता है। उसके बाद जो है ये मेरा अदर वर्ड है, मैंगो क्या है, अदर वर्ड। अदर वर्ड इसलिए है क्योंकि लास्ट में एक तो बचा हुआ है ना, भाई आई ईट, मैं खाया, क्या खाया, आम खाया, है ना। जो बचे हुए जो शब्द जो होते हैं लास्ट में उसको लिखते हैं और वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट है ना, अगर हम बात करेंगे, है ना, ही से देखते हैं, ही हेल्प, है ना, हेल्प के साथ मैंने एस जोड़ दिया, ही हेल्प्स अदर, है ना, वह दूसरों का मदद करता है, ही हेल्प्स अदर। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि ऐसे वर्ड जो ओ से समाप्त हो रहा है, जेड से समाप्त हो रहा है, एक्स से एंड हो रहा है, एस से एंड हो रहा है या सी एस से एंड हो रहा है, उनके साथ ईएस जोड़ना है, बाकी सबके साथ एस जोड़ना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एस जोड़ा है, बाकी जितने भी वर्ड बचे, जितने भी आपको कॉन्सोनेंट बचे हैं, वोवेल बचे हैं, उसके साथ क्या जोड़े हैं हम, ऐड किए हैं, एस जोड़े हैं। गॉट इट, समझ में आया, अब क्लियर हुआ। उसी प्रकार से सी ब्रिंग्स, सी ब्रिंग्स, ओके यही देखते हैं, सी ब्रिंग्स, है ना, वह लाती है, क्या लाती है, कुछ भी लाती है, वेजिटेबल लाती है ना, फ्रूट्स लाती है, कुछ भी लाती है, सी ब्रिंग्स, ओके। तो देखिए, तो एस मैंने यहाँ पे एस इसलिए लगाया, क्यों, क्योंकि ये जो ब्रिंग जो है, ये ब्रिंग, ये वर्ड जो ब्रिंग, BRING जो है, ये जी वो ऐसे वर्ड नहीं है जो वो से समाप्त हो रहा है, ऐसे वर्ड नहीं है, ये नहीं है जो कि एक्स से हो रहा है, जेड से हो रहा है, CS से हो रहा है, SS से हो रहा है। तो ये उन सब के अलावा ये G से एंड हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, S लगाया। यानी कि उन पांचों छह चीज को छोड़ करके, क्या क्या को, Z, X, O, CH एंड SH, ये 5-6 चीज को छोड़ करके बाकी जितने भी वर्ड आएंगे, है ना, तो वो क्या होगा, हम उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे,
है ना। वर्ब में क्या जोड़ेंगे, ब्रिंग क्या है, वर्ब है ना। ब्रिंग मैंने लाना होता है, कोई चीज को लाना लाया जाता है, ठीक है, लाना। तो ब्रिंग के साथ मैंने क्या ऐड करा, यहाँ पे एस ऐड किया। इसी तरीके से जो है आप प्रैक्टिस करके एस या ईएस को जो है आप पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं कि कहां पे मुझे ईएस लगाना है, कहां पे मुझे एस लगाना है ना। इसके जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो है, जो कि वीडियो लंबा बनने जा रहा है ना, इसे मुझे स्टॉप करना पड़ रहा है कि इसका जो नेगेटिव जो है, इसका जो इंट्रोगेटिव जो है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। गॉट इट, समझ में आया? या इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनते हैं, या फिर 9WH से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, है ना। 9WH माने कि व्हाट, वेयर, हाउ, हुज, हुम, ये सब चीजें, ये जो है आपका 9WH वर्ड है, उनसे हमको कैसे वाक्य बनाया जाता है, ये बेसिकली हम इसमें देखेंगे। गॉट इट। तो देखिए क्या होता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आज हमने देखा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, सकारात्मक वाक्य जिसमें कोई नकारात्मक या फिर प्रश्नवाचक वाक्य नहीं थे, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए वह पढ़ता है, ही रीड्स है, एग्जांपल के लिए है, जैसे एग्जांपल के लिए वह पढ़ता है, क्या मैंने पढ़ना, रीड मैंने पढ़ना, आई ही रीड। अब देखिए रीड के साथ मैंने यहाँ पे एस लगा दिया, ही रीड्स, है ना, क्योंकि ये ओ के साथ खत्म नहीं हो रहा है, जेड के साथ खत्म नहीं हो रहा है, एस एच के साथ खत्म नहीं हो रहा है, सी एच के साथ खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए उसके साथ अगर खत्म नहीं हो रहे, बाकी जितने भी वर्ड है उनके साथ क्या लगाना है, एस लगाना है। वह पढ़ता है, ही रीड्स, है ना। उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे यू जंप, है ना, यू जंप, तुम उछलते हो, यू जंप। इसमें मैंने एस या ईएस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैं लिखा हुआ हूं आई वी दे यू के साथ जो है एस या ईएस नहीं लगने वाला। क्या के साथ, आई वी दे यू के साथ जो है एस या ईएस नहीं लगता, कभी भी नहीं लगेगा, है ना। सिंगुलर नंबर के साथ ही लगता है। सिंगुलर नंबर क्या है हमारी, ही, सी, इट, या किसी का नाम, मोहन रोहतक, सीता, गीता, गीता, मीता, किसी का भी नाम, यूनिवर्स में जितने भी नाम है वो सब आपके क्या, उसके साथ क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा। जैसे मोहन खाना खाता है, मोहन ईट्स फूड होगा, क्या होगा, मोहन ईट्स फूड, है ना। मोहन पढ़ता है, मोहन रीड्स होगा। समझ में आया, क्लियर है। तो जो जो आपका सिंगुलर नंबर है उसके साथ एस या ईएस लगाना है, तो एस या ईएस कहां कहां लगाना है, किसके किसके साथ लगता है, वो मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, उस होमवर्क को आप मुझे करके आप मुझे व्हाट्सएप आप जो है कमेंट करेंगे, ठीक है। आपका होमवर्क ये है कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको बनाना है, यानी कि कोई नेगेटिव और इंटरोगेटिव नहीं बनाना है ना। ये इसको आप होमवर्क करके आप मुझे कमेंट करिए, है ना। देखते हैं कि कितने लोग का सही होता है। मैं स्कूल जाता हूं, ट्रांसलेट इन इंग्लिश, है ना। तो इस तरीके से आज का जो वीडियो जो है बस हम यही तक रोकते हैं, है ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, आप बेल आइकन में प्रेस करना कभी ना भूलिएगा, है ना। और इसको आप एक बार नहीं 2-3 बार आपको कंटिन्यू इसको वॉच करते रहे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड डे, और आपका दिन शुभ हो, शुभ रात्रि, थैंक यू।